नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि पशु में दौरे का आप क्या इलाज कर सकते हैं, दौरे क्यों पड़ते हैं और ऐसे क्या कंडीशंस होती हैं जब पशु में दौरे पड़ते हैं और इसी के साथ ही कौन-कौन से इंजेक्शन हैं जो कि हम जब पशु को दौरे आते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को आप एक लाइक और शेयर और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज़ पशु में क्या होता है कि दौरे क्यों पड़ते हैं, ठीक है? काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि सर ये कंडीशन हो गई, हमारा पशु अ दिन के समय ठीक था, रात के समय जैसे हम उसको अंदर बांधते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। लगभग 1 या 2 मिनट तक वो ऐसे झटपटाता है ज़मीन पर गिर के, उसके बाद तुरंत से खड़ा हो जाता है, ठीक है? और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल चारा खाने लग जाता है। तो ऐसी उसमें क्या कंडीशन आ गई जिस वजह से जो है पशु को दौरे आ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी गाइज़ बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ शेयर करने लग जाऊँ, तो ये वीडियो लगभग 1 डेढ़ घंटे का हो जाएगा, क्योंकि किसी एक कारण की वजह से आपका जो एनिमल है उसमें दौरे नहीं पड़ते हैं। काफ़ी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से आपके पशु में जो है वो दौरे पड़ जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे कई बार कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है? उसके बाद कई बार पशु में मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है? जो भी डेफिशिएंसीज़ होती हैं कई बार उनकी वजह से भी पशु में दौरे पड़ जाते हैं। बहुत कम देखा गया है लेकिन होता है। उसके बाद नर्वाइकल जो प्रॉब्लम होती है जिसे हम तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, तो नर्वस सिस्टम में भी जब कंडीशन सही नहीं होती है एनिमल की, तो उस कंडीशन में भी पशु में शॉक होता है या आप ये सकते हैं कि दौरे पड़ते हैं। और तीसरी बात मेन ये है कि जब पशु में आप डिवर्मिंग नहीं कराते हैं, ठीक है? डिवर्मिंग नहीं करवाते हैं, तो प्रोटोज़ोआ होता है, जो पैरासाइट्स होते हैं, वो कई बार पशु के दिमाग के अंदर चले जाते हैं। तो उस वजह से भी पशु ज़मीन पर गिर जाता है या फिर ये मान के चल सकते हैं आपकी शॉक वाली जो कंडीशन होती है वो उसमें चला जाता है, ठीक है? ढेरों सारे कारण हैं, लेकिन जो मेन कारण होते हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिए। यानी कि किसी भी वजह से आपके पशु में शॉक आ सकता है। ये फिर एनिमल को देख के उसके सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद एक सही डिसीजन लिया जा सकता है सिम्पटम्स के बेस पे कि पशु में आखिर किस वजह से जो शौक है वो आ रहे हैं। अब शौक आने का कोई ऐसा टाइम तो है नहीं कि अभी आया उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर से आएगा, नहीं, कभी भी आ जाता है। ऐसा कोई मेन इसमें टाइम नहीं है। कई बार पशु में जो है सुबह के टाइम आ गया, फिर हफ्ता भर पशु ठीक है, 1 सप्ताह तक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके बाद दोबारा से आ गया, फिर 1 सप्ताह ठीक है, उसके बाद दोबारा से। तो इस तरह से ये टाइम टू टाइम रिपीट होते रहते हैं, ठीक है? इसमें कई डॉक्टर आते हैं, कुछ एक और इंजेक्शन लगा के चले जाते हैं, जिस इंजेक्शन का इसमें कोई भी रोल नहीं है, ठीक है? जिन इंजेक्शन का इसमें कोई भी जिस मेडिसिन का इसमें कोई भी रोल नहीं है, वो लगा के चले जाते हैं। हो सकता है वो क्या डायग्नोस करके जा रहे हो ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो इसकी सही पकड़ है, ठीक है? वो एक रजिस्टर या फिर जो सही जिन्होंने फील्ड में वर्क किया है उसी वही जो लोग होते हैं वो सही तरह से इसको जान पाते हैं। तो गाइज़ मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो जिनको आप जानते हैं अच्छी तरह से जो इलाज करते हैं, उन्हीं से करवाइएगा। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि अब हम मेडिसिन क्या दें, जिससे कि जो पशु का जो शॉक वाली कंडीशन है वो ठीक हो जाए। तो साथियों यहाँ पर देखिए कि जो शॉक वाली कंडीशन होती है, ऐसा तो नहीं है कि कल आपके पशु को शॉक आया और आज आपने पशु चिकित्सक को बुलाया, 1-2 इंजेक्शन उसने लगाए और उसके बाद पशु ठीक हो जाएगा, नहीं। एक बार के ट्रीटमेंट से तो जो शॉक वाली कंडीशन है, जो शॉक का जो ट्रीटमेंट होता है वो नहीं हो पाता है, ठीक है? वो नहीं हो पाता है, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है वो आप धीरे-धीरे करके चला सकते हैं। लगभग 2 ढाई महीने तक जब लगातार ट्रीटमेंट होगा, तो आपका जो पशु है वो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा, ठीक है? और जब भी पशु में ऐसे शौक आते हैं तो आपने मेनली घबराना नहीं है। हो सके तो तुरंत से आप डॉक्टर को बुलाएँ। और क्योंकि जब पशु को शॉक वाली कंडीशन होती है, जब आप पशु चिकित्सक को बुलाते हैं, तो डॉक्टर को भी डायग्नोस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि इस तरह की कंडीशन जो है वो पशु में हुई है। हालाँकि पशु चिकित्सक को आने में थोड़ा-सा समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी वो ईज़िली वो जो है वो उसके जो पैरामीटर देख के हैं वो पता लगा लेगा, ठीक है? तो कभी भी शौक वाली कंडीशन में आपको घबराना नहीं है। अब साथियों कई बार कई शौक ऐसे होते हैं, कई बार एनाफ्लेमेटिक शौक हो जाता है, कई बार पशु को धूप में खड़ा किया है आपने, उस वजह से वो इतना ज़्यादा हीट स्ट्रोक की वजह से शॉक में चला जाता है कि तुरंत इमीडिएटली उसकी डेथ हो जाती है। कुछ एक ऐसी कंडीशंस भी है जिसमें तुरंत पशु की डेथ हो जाती है, ठीक है? जैसे आप मिल्क फीवर की कंडीशन में पशु को कैल्शियम चढ़ाते हैं, ठीक है? जो माइफैक्स आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोग्लूकोनेट, ठीक है? काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि कैल्शियम का जो
इशू होता है, उस कंडीशन में हम पशु को चढ़ाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे एनिमल्स की जान चली जाती है। तो गाइस माईफैक्स की जो कंडीशन है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी टाइम मैनेजमेंट है, अगले केस पे जाना है तो आप पीछे का केस जल्दी मत निपटाइए, क्योंकि मिल्क फीवर और कैल्शियम की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप स्लो आईवी उसको देना है। एक बार आप स्लो आईवी उसको दें, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। आप जल्दी जल्दी में अगर उसको कैल्शियम चढ़ाते हैं तो वो जो है वो उसके हार्ट को, उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट रेट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो पशु है वो शॉक में चला जाता है और इमीडिएटली उसी समय मौत हो जाती है। तो ऐसी एक बहुत सारी कंडीशंस हैं, शॉक की ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें पशु एकदम से भी डेथ कर जाता है। ठीक है, शॉक किसी भी तरह का हो सकता है गाइस। कई बार पशु को आप बहुत ज़्यादा डराते हैं, धमकाते हैं, उस वजह से भी शॉक में चला जाता है। ठीक है, इसका कोई एक मेजर वर्क नहीं। ठीक है, तो मेनली जैसे कि नर्वाइकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हम मेनली कैल्शियम के इंजेक्शन को ज़्यादा महत्व देते हैं कि हम जो कैल्शियम के इंजेक्शन आते हैं, जैसे मैं आपको कुछ एक इंजेक्शन के नाम यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कैल्शियम का जो इंजेक्शन आता है, कैलबीडी करके आता है। ठीक है, कैलबीडी का जो इंजेक्शन होता है वो आप अपने पशु को लगवा सकते हैं इंट्रामस्कुलर रूट से। और इसी के साथ ही न्यूरोकाइन प्लस करके जो इंजेक्शन आता है, ठीक है, न्यूरोकाइन प्लस करके इंजेक्शन आता है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। इसी के साथ ही हो सके तो डेक्सामेथाजोन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, स्टेरॉयड है। डेक्सा का भी यूज़ ऐसे कंडीशन में किया जा सकता है ताकि पशु को शॉक से बचाया जा सके। तो जो डेक्सा होता है उसको प्रेग्नेंट पशु में नहीं लगाना है, 1000 बार मैं आपको जो है वो बता चुका हूँ। ठीक है, और कई बार यहाँ पर पशु में बहुत ही लोग जो है वो एट्रोफिन सल्फेट, क्योंकि एंटीडोट है तो एट्रोफिन सल्फेट का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेनली एट्रोफिन सल्फेट को जो पॉइजनिंग कंडीशन होती है या फिर डायरिया वाली कंडीशन में यूज़ में लाते हैं। ठीक है, तो शॉक वाली कंडीशन में आप अच्छी तरह से डायग्नोस बेसिस पे ही एट्रोफिन को यूज़ में लाएँ। बेसिकली इसको अवॉइड करें क्योंकि अदर जो इंजेक्शन है वो इसमें काम अच्छी तरह से कर देंगे। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताए हैं, न्यूरोकाइन प्लस हो गया या न्यूरोक्सिन एम बैट करके हो गया, डेक्सा हो गया, कैलबीडी हो गया, या फिर कोई कैल्शियम का पाउडर भी अगर आप पशु को ओरली डेली देते रहते हैं तो भी पशु में जो ये रोग जो होता है शॉक वाले, इसमें काफ़ी सुधार देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना है कि ये जो ट्रीटमेंट है जब पशु शॉक में आता है तो पशुपालक जो पशु चिकित्सक है रेगुलर इस ट्रीटमेंट को करवाएं। ठीक है, रेगुलर का मतलब ये है कि जो शेड्यूल वो तय करेंगे उस शेड्यूल के बेस पे आप जो है वो ट्रीटमेंट करें, और आप देखेंगे कि लगभग आपका 1.5 या फिर 2 मंथ में, जब रेगुलर ट्रीटमेंट चलता रहेगा तो 1.5 से 2 मंथ में जो शॉक वाली कंडीशन एनिमल्स में है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली गाइज ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, शेयर कर दिया मैंने, तो आप इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।